तो चलो आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया है, चैप्टर है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के ऊपर बात करेंगे आज हम लोग। फैक्टराइजेशन को हमने 5 वीडियोस में डिवाइड किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से समझना है धीरे धीरे सभी चीज़ों को, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग से लेके मैथमेटिक्स आप जहाँ तक पढ़ोगे आपके काम में आने वाली है। और हर वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। उनके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में फैक्टर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैंने 15 लिख रखा तो इसको मैं अगर लिखता हूँ 3 × 5, तो मैंने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, यानी मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अगर मैंने इसको 20 को लिखा 4 × 5, तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आप बोलोगे नहीं 2 × 5 लिखना चाहिए था, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनको प्राइम नंबर्स में रखा गया और ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। पर हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन। तो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन में भी क्या है, हमें एक चीज़ हमेशा सोचना पड़ता है कि ये जो कॉमन लिखा जा रहा है ना यहाँ कॉमन, तो ये कॉमन क्या होता है। हर कोई बोलता है कि ये कॉमन ले लिया गया है, ठीक है ना। तो कॉमन ले लिया गया है, तो ये कॉमन हो क्या रहा है। तो कॉमन मतलब क्या, एक तरह से समझ लो ये डिवीज़न ही हुआ है। कॉमन मतलब डिवीज़न ही हुआ है। जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है 5A + 10B, तो आप देखो यहाँ पे 5, यहाँ से भी 5 निकाल सकते हो। तो आपने 5 ऐसे लिखा और बोला कि ये 5 कॉमन था। कॉमन था मतलब क्या, आपने वो 5 डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, इस 10 से भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया, ये दोनों से ही है। अब इसके पहले कि आपने अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है तो ऐसे क्या करते थे, अगर ऐसा होता था तो हम इसको इधर भी मल्टीप्लाई करते थे इधर भी, ये उसका ही रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे अगर कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि 3x² + 3y, तो हम क्या देते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी y, यहाँ 3y और यहाँ 3, यानी हम यहाँ 3y को बाहर रख सकते हैं, लिख सकते हैं x² + 1, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं। मैंने इसको 2 चीज़ के प्रोडक्ट में लिख दिया, यही हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। अगर कहीं मुझे लिखा हुआ है ऐसा 25abc² - 15a² b²c, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ ये 2 टर्म है। अगर आप सही से समझो, ये दोनों क्या है, 2 टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में मुझे सोचना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये a, ये b और c² यानी 2 टाइम्स c, यानी इसको मैं और तोड़ के अगर अच्छे से लिखना चाहूँ तो 5 × 5 × a × b × c एंड c, माइनस इसको भी अगर तोड़ के लिखना चाहूँ ब्रेक करके 5 × 3 a × a × b × b × c। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है, ये 5 यहाँ भी है, ये 5 यहाँ भी है, तो मैंने 5 लिख दिया। यहाँ एक a और यहाँ भी a, ये a भी आ गया अपना इधर, इधर एक b और एक b, ये b आ गया अपना। अब c और c, अब कुछ बचा क्या, जो इसमें भी है और इसमें भी हो। यहाँ c है पर यहाँ और c नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर और a नहीं है, यहाँ a है बट यहाँ तो नहीं बचा हुआ, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं बचा हुआ है। तो दोनों में हो कॉमन, मतलब दोनों में हो, नहीं है वो। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ों को कॉमन निकालने के बाद जो बचा हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी 5 और c, 5c - 3ab, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5abc 5c - 3ab। ये हुआ मेरा फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा टर्म लेते हैं अपन, 27a³ b³ - 18a² b³ + 75a³ b², ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो अब मैं बार बार ब्रेक नहीं करूँगा। अब आपको पता है कि a पे पावर 3 यानी 3 टाइम्स a है, b पे पावर 3 यानी
3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स b को मल्टीप्लाई किया गया, b इंटू बी इंटू बी, ठीक है। 27 में आपको 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मिल जाएगा। यानी यहाँ से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया, और क्या है दोनों जगह देखिए a के हाईएस्ट पावर्स को देखिए आप, तो a पे पावर 3, पावर 2, पावर 3, यानी पावर 2 तो हर किसी में है, तो a स्क्वायर कॉमन। और अब देते हैं b क्यूब b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर यहाँ पर कॉमन। इसके बाद क्या बचता है 9, a क्यूब और b क्यूब, स्क्वायर तो जा चुका कॉमन, तब a क्यूब बच गया। यहाँ 18 से 3 कॉमन तो 6, अब a स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन जा चुका, कुछ बचा नहीं, और b क्यूब में से बट b स्क्वायर कॉमन है, यानी a b रह गया। और अब यहाँ 75, 3 कॉमन मीन्स 25, a क्यूब के लिए a स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, तो बस a हो गया 19 में फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, 14 a माइनस 3b क्यूब माइनस 21p a माइनस 3b, ठीक है। इसके लिए तो आप इसे दो तरीके से, या तो इसको h समझ लो और आसानी हो जाए बनाने में, इसको हम मान लेते हैं ये h डेट, ठीक है। अब 14 के लिए पहला तो ये h पुट कर देगा, तो 14h क्यूब माइनस 21p h। अब यहाँ सिंपली देख के ही समझ में आ रहा है, यहाँ h और 14 में भी 7 है और यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो यहाँ से 7 और h कॉमन, सो 2h स्क्वायर माइनस 3p। इसके बाद आप h के वैल्यू को रिप्लेस कर दो यहाँ, क्योंकि h तो था नहीं क्वेश्चन में, सो 7a माइनस 3b 2 इंटू a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 3p, ठीक है। अब अगर आपको कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि a प्लस बी ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया होगा कि c प्लस डी है, तो ये a के साथ भी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। a के साथ भी ये मल्टीप्लाइड है, और यहाँ प्लस हुआ तो प्लस, माइनस होने से माइनस, b c प्लस डी, और उसके बाद अब मल्टीप्लाई करते थे ए सी प्लस ए डी, बी सी प्लस बी डी। अब इसी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करो तो आपका क्या होता है फैक्टराइजेशन। इसी को अगर इसके बाद ये अपना फर्स्ट लाइन हो जाए, ये सेकंड लाइन हो जाए और ये थर्ड लाइन हो जाए, तो जिस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते गए वापस जाओ तो ये होता है अपना फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसी तरह का अपना नेक्स्ट सम है, उसको देखते हैं। वो है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस जेड एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ भी c प्लस डी था और यहाँ भी c प्लस डी, यानी ये दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए। तो मतलब जो यहाँ आए ऐसे काम को करने के लिए, ठीक इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखो आप माइनस जेड स्क्वायर है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ भी है, बस यहाँ नहीं है। पर यहाँ के लिए क्या है, बस एक माइनस कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर क्या कर देना कि एच स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जस्ट मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और फिर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो मैंने बस इस माइनस को कॉमन लिया, और अब देखो आप तीनों जगह पे सेम वैल्यू है, तो सिंपली एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही। इस टाइप के सम्स को आप डिस्क्रिप्शन से देखो और उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर, धीरे धीरे पूरे फैक्टराइजेशन को समझेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी, और उसके बाद अलजेब्रा पे और भी चीज़ें आएंगी, इंडिसेस, लॉगरिथम, सारे चीज़ कवर होंगे। उसके लिए करना क्या है, साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। चलो।